चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स का दिए हुआ है, तो आपको हर एक ऑप्शन क्या करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे क्या दिए हुए, हर ट्रायंगल के दो साइड दिए हुए और एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड और एक एंगल। मतलब अगर यहाँ पे अगर सिमिलर रहा तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे रे? ऐसे दो साइड दिए हुए और उसके बीच में का एंगल, मतलब दो साइड के रेशियो और बीच में का एंगल, मतलब अगर सिमिलर हुए तो कौन से क्राइटेरिया से होंगे, साइड एंगल साइड, ऐसे क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो अपन पहला ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन नीचे ऑप्शन नीड टू चेक, ठीक है। हर एक ऑप्शन आपको क्या करना है बेटा, चेक करना है। तो पहला ऑप्शन क्या देगा, एंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन एल, ठीक है। अब यार ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब इसके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे साइड के रेशियो। तो आपको कौन सा दिया है, पी आर। तो ये पहला दूसरा मतलब आरपी अपॉन एम एन, आरपी अपॉन एम एन। आरपी कितना दिया है, आरपी 6 और एम एन कितना है, एम एन 4, मतलब रेशियो क्या आएगा 3:2, 2 3 6 और 2 2 4, राइट। दूसरा रेशियो आपको कौन सा दिया है, पी क्यू साइड की हुई, तीसरा पी क्यू अपॉन एन एल, पी क्यू अपॉन एन एल। पी क्यू कितना है बेटा आपका 4 और एन एल कितना है, एन एल 3। ये सॉल्व हो सकता है क्या फर्दर सॉल्व हो सकता है क्या, 4/3 और सॉल्व हो सकते हैं नहीं, मतलब दिस रेशियो इज नॉट सेम, ये रेशियो सेम ही है। बातें नहीं रही, आरपी अपॉन एम एन इज नॉट इक्वल टू पी क्यू अपॉन एन एल, मतलब साइड का रेशियो इक्वल है क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ही रॉन्ग है, मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है क्या, ये नहीं, क्योंकि रेशियो इक्वल है क्या, नहीं। सर हम सॉल्व करके आओ, वर्ड्स करके हो सर ये आंसर आता है, 2 सी आता आंसर, ये आगे सी आता। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आगे का आप सॉल्व करना। ये हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करोगे। ऑप्शन बी क्या है, ट्रायंगल एक्स जेड वाई, सिमिलर ट्रायंगल एम एन एल। यहाँ पे भी आपको कौन से दो साइड दिए हुए, एक्स जेड और जेड वाई दिए हुए, तो मैं एक्स जेड लूंगा, पहला दूसरा एक्स जेड अपॉन एम एन। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 9 है और एम एन कितना है, एम एन 4। ये सॉल्व हो सकते हैं क्या, नहीं, 9/4 ही रहेगा, ये 9/4 ही रहेगा। दूसरा कौन सा साइड दिया हुआ है, एक्स जेड और एम एन जेड वाई दिया हुआ है, मतलब दूसरा तीसरा जेड वाई, इधर भी दूसरा तीसरा एम एन। जेड वाई कितना है बेटा आपका 6 और एन एल कितना है, एन एल 3, तो ये कितना आएगा 2। ये रेशियो इक्वल है क्या, नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी तो ऑलरेडी गलत होगा, क्योंकि कोई दो ऑप्शन इक्वल आ रहे, सिमिलर आ रहे क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन डी वैसे हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट अपन चेक करके देखेंगे, आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल एक्स जेड वाई, आर पी क्यू एक्स जेड वाई। तो आपको आर पी गिवन है, तो आर पी मतलब पहला दूसरा आर पी अपॉन एक्स जेड। आर पी कितना है बेटा आपके पास, आर पी 6 और एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 9, मतलब ये रेशियो क्या आएगा 2:3। और दूसरा क्या आपका पी क्यू गिवन है, पी क्यू दूसरा तीसरा पी क्यू अपॉन जेड वाई। पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू 4 और जेड वाई कितना है 6, मतलब ये कितना है 2/3। साइड का रेशियो इक्वल है, राइट। आर पी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन जेड वाई, राइट, ये इक्वल है। बट आपको सिर्फ दो साइड के रेशियो का सेम रहे तो आपका ट्रायंगल सेम होता है क्या, नहीं, आपको उसके बीच का भी एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो पी, यहाँ पे पी क्या है, बीच में का एंगल है पी जेड, पी एंगल पी और एंगल जेड इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। मतलब क्या है, देखो ये साइड 6 के नीचे कौन है, आरपी के नीचे क्या है, एक्स जेड,
ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल है। दूसरा क्या दिया आपको, PQ ZY, PQ ZY, ये साइड क्या रेशियो इक्वल है, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल XZY। क्राइटेरिया कौन सा है बेटा, साइड एंगल साइड। ये हो गया आपका करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। सवाल समझा आपको, आपको क्या करना है, सिर्फ हर एक ऑप्शन चेक करके जाना है, राइट। हो गया, फोटो ले ले बेटा, और ऊपर का रिकॉर्डिंग समझ आता है, 2 मिनट में नहीं आता तो टाइम लगता ही नहीं। हाँ, इतना टाइम फिर पेपर भर जाएगा। देखो रे, देखो बेटा बच्चा लोग, पॉइंट डी क्या बोल रहे हैं, पॉइंट डी इज ऑन, पॉइंट डी है, डी किस पे बेटा, साइड बीसी पे है, और आपको क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी, मतलब सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल निकाल लो, ए बी सी, और इस पे क्या दिया आपका, पॉइंट डी दिया है। अभी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे किधर भी निकालो, सच दैट एंगल एडीसी, एडीसी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये जो एंगल एडीसी है, एडीसी ये किसकी इक्वल है, बीएसी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल इसकी इक्वल है। समझ में आ गया, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको क्या प्रूव करना है, सीए, आपको क्या प्रूव करना है, सीए अपॉन, आपको क्या प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है सीए, सी किधर है, ये सीए अपॉन सीडी इक्वल टू सीबी अपॉन सीए। ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, क्या, सीए अपॉन सीडी इज इक्वल टू सीबी अपॉन सीए, ये करना है, ठीक है। ये आपको एंगल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बीपीडी ट्रायंगल में दो ही फंडे, ट्रायंगल चैप्टर में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट यूज होंगे, एक तो बीपीडी या उसका कन्वर्स, ये पहला कंसेप्ट यूज होगा, और दूसरा सिमिलैरिटी, दूसरा सिमिलैरिटी। यहाँ पे कुछ किसको पैरेलल दिया है क्या, मतलब बीपीडी यूज होगा यहाँ पे नहीं, मतलब कौन सा होगा, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कंसेप्ट यूज होगा। बट सिमिलैरिटी का पहला फंडा क्या है कि आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर किसको बताओगे आप, 2 ट्रायंगल को बताओगे ना, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला काम क्या रहेगा, ट्रायंगल आइडेंटिफाई। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अच्छा कंसेप्ट, यहाँ पे कुछ पैरेलल दिया है क्या, नहीं, पैरेलल गिवन, कोई पैरेलल दिया है क्या, नथिंग, पैरेलल गिवन, तो यहाँ पे नो बीपीडी, राइट, बीपीडी लगेगा क्या, नहीं, सिर्फ क्या लगेगा, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगा। बट सिमिलैरिटी के लिए क्या होगा आपको, 2 ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड, 2 ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड, राइट। मतलब आपको सबसे पहला टास्क क्या है, ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना, बातें नहीं रही, ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना। चलिए कैसे पता चलेगा आपको आइडेंटिटी कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, आपको क्या गिवन है, गिवन या प्रूडेड पे से, प्रूडेड पे से, ठीक, गिवन है प्रूडेड पे से आपको निकालना है। ये हो गया आपका कंसेप्ट, ये सवाल, ये हो गया आपका ब्रह्मास्त्र, इससे आपके हर सवाल सॉल्व हो जाएंगे, इससे आपके हर सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका बातें नहीं करो, अब आपको क्या दिया है बेटा, गिवन आपका एंगल क्या दिया है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन। आपको टू प्रूव क्या करना है बेटा, ये सब आएगा ना ज्योमेट्री के सॉल्व में से लिखना, टू प्रूव क्या करना है आपको, सीए अपॉन सीडी इज इक्वल टू सीबी अपॉन सीए, और ये सीए इनटू सीए स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी इनटू सीबी, राइट। अब आपको देखो बेटा, आपको ये एंगल गिवन है, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एडीसी और बीएसी, तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कंसीडर,
ये साइड होना और ये साइड होना, ये कौन से दो ट्रायंगल में आता है? एक एडीसी में आता है और दूसरा बीएसी में आता है। तो आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, कंसीडर एडीसी, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी। यहाँ पे तो आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा? एंगल ए इक्वल देखो एडीसी और बीएसी ये आपको गिवन है। एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी ये आपको गिवन है, राइट? मतलब अगर आपको ये सिमिलर बनाना है ट्रायंगल तो आपको तीन क्राइटेरिया, आपके पास कितने क्राइटेरिया होंगे? तीन क्राइटेरिया है। एक तो एंगल, दूसरा साइड एंगल और तीसरा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस लगेगा क्या यहाँ पे? कोई भी हालत में सिमिलर दिख रहे क्या? नहीं। फिर साइड एंगल लगेगा क्या? तो आपको साइड के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। ये लगेगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रायंगल आपको एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, आपको क्या करना है? दूसरा एंगल इक्वल बताना है। दूसरा एंगल कौन सा आएगा? देखो आपका ट्रायंगल कौन सा है? एडीसी और बीएसी। ये सी एंगल दिख रहा है क्या आपको? दोनों में आ रहा है कॉमन। ये तीन यहाँ पे डायग्राम निकाल के बता दो मेरे को। ये आपको पूरा ये हो गया आपका बीएसी और ए